नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पिंटू कुमार आप सबका बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस उम्मीद के चैनल, भरोसे के चैनल एसआरटी स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं सोशल साइंस लेकर आपके समक्ष आता हूं और हमारा बैच अंतिम प्रहार के नाम से जो है रेगुलर चल रहा है। आपको वीडियोज मिल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उसका लाभ जरूर उठा रहे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जोरों से होगी, क्योंकि हम लोग परीक्षा की मतलब लगभग अंतिम जो घड़ी है वो चल रही है। कुछ ही समय बचे हैं परीक्षा में। तो आज हमारा ज्योग्राफी सेगमेंट जो है स्टार्ट हो रहा है। सोशल साइंस के तहत हमारा ज्योग्राफी का आज पहला चैप्टर आप अपनी स्क्रीन पे पीछे देख भी सकते हैं। जो हमारा आज का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर में आपके सारे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। संसाधन के इस चैप्टर में हम लोग आज संसाधन एवं उपयोग को देखेंगे। आगे जो है खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, जल संसाधन, काफी सारे संसाधनों के बारे में हमें पढ़ना है ज्योग्राफी में, भूगोल में। तो उसके वीडियोज में, अगले वीडियोज में उसके बारे में हम लोग उस डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज हम अपने पहले चैप्टर को देखते हैं और अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि जिनका भी परीक्षा बिहार बोर्ड क्लास 10th का इस वर्ष होने जा रहा है वो हमारी वीडियो से पढ़ें और हमसे लाभ उठाकर अपने जीवन को अच्छा बनाए, अपने सपनों को साकार बने, टॉपर बने। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग, इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 5 जून को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पूरी दुनिया में मनाते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि पर्यावरण को कैसे किस तरह से बचाया जाए, पौधे पौधे लगाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाए। इसके तहत प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा इसमें से एक किस प्रकार का संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, एक नवीकरणीय संसाधन है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, करें किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिमरमैन। जिमरमैन ने ये बात कही थी कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न पे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, वो किस प्रकार का संसाधन होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य जो है इस प्रकार का संसाधन है कौन, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका होगा। पांचवें क्वेश्चन पे आ गए हैं, कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कहीं न्यूयॉर्क, पेरिस और मॉस्को, इन तीनों में से कहीं पर भी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन नहीं हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। जो हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, जो हमारा प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आप लोग इस शहर को का नाम याद रखेंगे, रियो डी जेनेरियो, जो कि पड़ता है आपको ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो कहाँ, ब्राजील। आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्राजील में प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन है, अब यहाँ आपके क्वेश्चन में जो है वो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पूछा गया है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था जोहानिसबर्ग में। कहा, जोहान्सबर्ग। ये आप लोग शहर का नाम याद रखेंगे। ये शहर आपको साउथ अफ्रीका में है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में ये शहर है जोहान्सबर्ग। वहां पे हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ये 1992 में हुआ था और ये 2002 में हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में साल 2002 में हुआ था। द्वितीय और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन साल 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इनमें आपका कोई भी ऑप्शन इन दो शहरों से मैच नहीं होता है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न छठा है, 1968 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन सा कन्वेंशन हुआ था। साल 1968 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु
कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। साल था 1968 और कन्वेंशन क्या था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के तहत एक कन्वेंशन हुआ था 1968 में, जिसको हम लोग अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इन चारों में से कौन एक अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन है, जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 8वें पे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए, आपको बता चुके हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था और साल था 1992। कौन सा वर्ष था? 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहानिसबर्ग में आयोजित किया था। इसका जो वर्ष था वो 2002 था। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में 9वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का हमारा स्रोत है? तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन इसमें कोयला है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। इसमें पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। जो सोलर एनर्जी है वो एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 10वां प्रश्न है, पहला विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब हुआ? ये अलग प्रकार का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि पहला विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो साल आप लोगों के लिए है ऑप्शन नंबर सी में 1992। साल 1992 पहला विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन साल 1992 में हुआ था। आपसे साल ही पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? इनमें से कौन एक प्रकार का अजैविक संसाधन है? तो नदी है। नदी एक प्रकार का अजैविक संसाधन का उदाहरण है। मानव, पक्षी और पेड़ अजैविक संसाधन नहीं है, नदी एक प्रकार के जैविक संसाधन के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। जोहानिसबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? आपको पहले बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय। जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा इसमें दूसरा पार्ट है प्राकृतिक संसाधन। अब मृदा वाले पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। इसमें हम लोग मृदा जो मिट्टी होती है उसके बारे में जो है सारे सवालों को, मिट्टी से जुड़े सारे, मृदा से जुड़े सारे सवालों को हम लोग अब आगे कवर करेंगे इससे आगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा एक रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है? तो उसका नाम एड्रीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेढक के प्रजनन को क्या करता है? एड्रीन नामक रसायन पूरी तरीके से उसको नष्ट कर देता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी किस प्रकार की फसल, किस प्रकार की खेती करने के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? जो काली मिट्टी होती है वो चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? अब इसमें पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी जो है उसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा और पर्वतीय मृदा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा हो जाएगा। काली मिट्टी को और काली जो मृदा है उसको हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? जो मरुस्थलीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा, वो पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, क्योंकि मरुस्थल सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे राजस्थान में ही। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी राजस्थान ही होगा। राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं इसमें 5वें क्वेश्चन पे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि
निम्नीकरण के मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है तो अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई आपका राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? इनमें से कौन एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण है? इनमें से कौन एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो ऑप्शन नंबर बी बांगर। जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? इनमें से कौन मृदा निर्माण यानी मिट्टी के निर्माण का कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जलवायु, वनस्पति और चट्टान, ये तीनों मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अब काली मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये मिलती कहाँ है, ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस प्रकार की मिट्टी? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फोकस बनाए रखेंगे वीडियो पे। सारे जो है आपके काफी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर चल रहे हैं। ज्योग्राफी में प्राकृतिक संसाधन में मृदा से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आपको इसमें अभी फिलहाल चल रहा है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? इसमें से कौन एक प्रकार का नवीन जलोढ़ मिट्टी है? जो है खादर है, बांगर है, रेगुर है या इनमें से सभी है? तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा खादर मिट्टी। खादर मिट्टी क्या है? एक नवीन जलोढ़ मिट्टी है खादर मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां है, रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर किसे कहते हैं? किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को, जैसा कि पहले भी आपको बताया है सवालों में कि काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो चल रहे हैं। 11वां है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो बांगर, उसको बांगर कहते हैं। वो क्या कहलाती है? बांगर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बांगर। 12वां प्रश्न है, लोहे की मात्रा अधिक होने का कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? तो कौन सी मृदा है? लैटेराइट। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें जो है आयरन की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, लोहे की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गया है। 13वां प्रश्न है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। तो ये 13 क्वेश्चन ही थे प्राकृतिक संसाधन जो मृदा वाला जो आपका पोर्शन था, उसमें टोटल 13 क्वेश्चन थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 13 क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे और इससे पहले जो प्राकृतिक संसाधन और उनके उपयोग थे उसके भी हम लोगों ने 10 से ऊपर क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दिया है और पहला वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि जिन भी भाई बहनों दोस्तों का या उनके घर में भी परीक्षाएं हैं और परीक्षा का जो समय काफी नजदीक है, तो उनको हमारी वीडियो से फायदा मिले। और हमारी टीम निरंतर आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको निरंतर वीडियोज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा आज भूगोल का पहला वीडियो खत्म होता है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।